तहसील मोहम्मद के इलाका टमाडोला में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से धमाका किया गया, जिसमें 3 अफराद जान की बाजी हार गए। धमाके में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह, मलिक इरफान ऑफ नियाग बांदा और नजरुद्दीन ऑफ नावगी जाबाक हुए। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह अपने भतीजे उम्मीदवार PK-22 नजीबुल्लाह की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। धमाके की इत्तला पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इमदादी टीमों ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभी रुक करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरखास्तों पर समाअत और फ्री कैन के दलाल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे डायरेक्टोरेट जारी करना पड़ा? आप सीधा सीधा पाबंदी पर ही चले गए। अदालत में पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा ने इजाजत दी है कि जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जमाना तब्दील हो चुका है, चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को भी ढालना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं कि कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई। उन्होंने कहा कि कल मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। हर जमात के रहनुमाओं का केस सुनना कोई एक केस नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ हो। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि ये कहना पड़े कि ये मैंने ये नहीं कहा था। अदालत से दलाइल सुनने के बाद पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया, जो आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान ने ऐलान करते हुए कहा कि हड़ताल का दौरानिया एक दिन से ज्यादा भी मुमकिन है और डीलर्स को कहा है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप्स पर रखें। अब्दुल समी खान ने कहा कि कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप 5 जुलाई से बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों से अपील है कि वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लें। सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा कि वजीर खजाना, चेयरमैन FPR और चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई, लेकिन मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके सबब हड़ताल कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 5 जुलाई की सुबह 6 बजे तक मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान ने ऐलान करते हुए कहा कि हड़ताल का दौरानिया एक दिन से ज्यादा भी मुमकिन है और डीलर्स को कहा है कि 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जारी रखें। अब्दुल समी खान ने मजीद कहा कि कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स अपने पंप 5 जुलाई से बंद कर देंगे। मजीद कहा कि शहरियों से अपील है कि वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। सदर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने मजीद कहा कि वजीर खजाना, चेयरमैन FPR और चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई, लेकिन मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके सबब हड़ताल कर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आटा नरखों बारे गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर महकमा फूड के अफसरान से इजहार नाराजगी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। मरीम नवाज इजलास पर मुनफरिद इकदाम उठाते हुए आटा के मार्केट नर्ख मौका सामने रख दिए गए। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा नर्ख मार्केट की कीमतों से मुख्तलिफ थे। वज़ीर आला पंजाब ने आटे के नरखों बारे गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर इजहार नापसंदीदगी किया। दौरान इजलास पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी के मुताबिक आटा नरखों का तयन करने का फैसला किया गया। मरीम नवाज ने आटे के मार्केट नर्ख के रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब की, जबकि परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का भी असूली तौर पर फैसला किया गया। मरीम नवाज ने महकमा खुराक की रिस्ट्रक्चरिंग की हिदायत करते हुए करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमा खुराक के अफसरान और मुलाजमीन के डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे और पैकेज 2 सर्विस लेन का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक, COMCL सैयद अली अब्बास बुखारी और दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने पैकेज 2 के अतराफ सर्विसेज रोड पर जारी कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने सगियां तवाबु जारी कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया।
कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई कि पैकेज 2 सगियां तबाबू सबू सर्विस रोड के तरफ कंक्रीट डालने का अमल तेजी से जारी है। जिन सेक्शंस पर कंक्रीट डाल दी गई वहां स्पॉट शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने सर्विसेज रोड पर ड्रेन की डीसलेटिंग और मरम्मत और बहाली के कामों का भी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि तमाम सेक्शंस पर बर वक्त और तेजी से काम किया जाए, तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए जाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने एजी ऑफिस लाहौर की रिवैम्पिंग का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मकबूल अहमद गोंदल ने डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू फवाद आमिर चौधरी को अपने ऑफिस की तज़ीन और आइश पर सराहा और मिसाली ऑफिस बनाने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि अगर अकाउंट्स ग्रुप का एक डायरेक्टर जनरल ये काम कर सकता है तो बाकी अफसरान क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए फंड्स की किल्लत कोई रुकावट नहीं होती। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने एजी ऑफिस लाहौर की 8वीं मंजिल की रीवैम्पिंग का इफ्तिताह कर दिया। मकबूल अहमद गोंदल ने डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू फवाद आमिर चौधरी को ऑफिस की तज़ीनो आराइश करवाने पर मुबारकबाद दी और उनके काम को सराहा। इस मौका पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने कहा कि डिजिटलाइजेशन वक्त की अहम जरूरत है, हम IT सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू में फवाद आमिर चौधरी की जेर निगरानी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल रेवेन्यू फवाद आमिर चौधरी ने कंट्रोलर जनरल पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल को एजाजी शील्ड पेश की। आखिर में डायरेक्टर जनरल फवाद आमिर चौधरी ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा, हम रिस्पॉन्सिबल हैं फेडरल गवर्नमेंट की पेमेंट्स के। फेडरल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पेमेंट्स, तमाम तरह की सैलरी, उनकी अथॉरिटी, उनकी पेमेंट्स हम लोग करते हैं। जिस अकाउंटेंट जनरल पंजाब हमारे ही एक सिस्टर ऑफिस है, हमारे ही ऑफिस का हिस्सा है, वो AG पंजाब हैं जो पंजाब गवर्नमेंट की पेमेंट्स करते हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के AGPR जो इस्लामाबाद में हाउस्ड है वो फेडरल गवर्नमेंट के इस्लामाबाद में पेमेंट्स करते हैं। तमाम पेमेंट्स को गवर्नमेंट की डील करते हैं। उनके चारों सूबों में DGs हैं, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू, जिसमें से एक ये लाहौर का ये वाला ऑफिस है एंड आई एम डूइंग एज DGPR फॉर पंजाब। बेसिकली ये जो आज का दिन था, हमने ऑफिस को रीमेक किया है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने लोगों को थोड़ा इजी किया है, उनके बैठने की हालत, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर बनाया है। सो दैट मेन पर्पस इस सारी रेनोवेशन का जो 1.5 साल का हमारा प्रोजेक्ट था, हमारे सीनियर सब ने अप्रूवल दिया, हमने किया, उसका ये था कि वर्क प्लेस बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। तो क्लाइंट भी जो आता था, आप देखें ना 312 महकमे हैं, उनका एक एक बंदा भी आए रोज़ तो 300-400 बंदा रोज़ इधर आता है, उनके बैठने की जगह नहीं थी। इस तरह के वर्क प्लेस के लिहाज से बहुत इश्यूज़ थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 6 महीने में पूरा रीमेक किया है, सारी नेटवर्किंग की है, केबलिंग अंडरग्राउंड की है और टाइल्स, सीलिंग, आई मीन टू से कि पूरी वर्क प्लेस को हमने कॉर्पोरेट उस पर ले गए। फिर वो पुराना टेबल सिस्टम ख़त्म करके हमने एक वर्क स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि हर ऑडिटर हमारा ही हैज़ हिज ओन वर्क स्टेशन एंड हिज ओन रिकॉर्ड कीपिंग अलमीरा, हिज ओन चेयर एंड ही इज़ लाइक कैन हैंडल इंडिपेंडेंटली जो कि क्लाइंट आता है। इसी तरह क्लाइंट के बैठने की जगह नहीं थी, बहुत पुरानी अलमारियाँ, और जिस तरह पुराने सरकारी दफ्तरों, बेसिकली इट्स मैसेज फॉर द होल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है। हर जगह आप दफ्तरों में जाते हैं, हालात यही है कि एक ही जवाब मिलता है कि एटीट्यूड हमारे नीचे वाले अमले का बहुत बुरा होता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है एटीट्यूड बुरा होने की कि वो खुद इतने तंग और इतनी बुरे हालात में बैठे होते हैं कि वो अच्छा एटीट्यूड उनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो मैंने इस चीज़ को स्टडी किया और ये हमारी ज़रूरत भी थी कि हमारे पास ना चेयर्स थी, ना फर्नीचर था प्रॉपर, यानी लोग बड़ी मिजरेबल कंडीशन में बैठे थे। और क्लाइंट जो आता था, महकमों से जो लोग आते थे वो तो खड़े रहते थे, कॉरिडोर में फिर रहे हैं, होती रही इंप्रूवमेंट वक्त के साथ, लेकिन काफ़ी अरसे से काम नहीं हुआ था। उसको हमने एक बिल्कुल मॉडर्न आउटलुक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 यहाँ पर आपको आगाह करें कि हमारे इदारों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ठेका देने के हवाले से ठेकेदारों से कमीशन लेने का रुझान तूल पकड़ चुका है और ये कमीशन ऊपर से नीचे तक परसेंट के हिसाब से तय की जाती है। इसका हर फर्द को इल्म है, लेकिन इसके खात्मे की किसी भी सतह पर कभी भी कोई कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब तक ये नासूर खत्म नहीं होता, बेहतरी नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी के चेयरमैन और मेंबर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड अकबर भट्ट का इस हवाले से कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। मान रहीम ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपको इल्म है कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी के मसाइल का जिक्र करता हूँ और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए
जो है वो एक जोश है, एक जज्बा है, एक लगन है। और मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के मिडिल क्लास के लोगों को आगे आना चाहिए। जब तक आप खुद आगे नहीं आएंगे, घर में डर के बैठे रहेंगे कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी बरादरी नहीं है, हमारा खानदान नहीं है, हमारी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, मुल्क में बेहतरी इस मैदान में, पॉलिटिक्स के मैदान में नहीं आ सकेगी, सोशल मैदान में नहीं आ सकेगी। ख़वातीन व हज़रात, बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा जो है वो कल्चर ऐसा बन चुका है कि अगर कोई ठेकेदार जो है वो कोई गवर्नमेंट के किसी महकमे से ठेका लेता है तो वो कहता है जी इतने % तो फलां अवामी नुमाइंदे का है, फलां MNA, फलां MPA का है, और इतने % जो है वो फलां चीफ इंजीनियर का है, इतने % फलां आदमी का है, फलां आदमी का है। अगर 100 में से 40% या 45% आप उनको उनका हिस्सा दे दें और 65% उसने 65 रुपीज़ में उसने अगर काम करना है तो उसमें से वो उसने जो लगाना है उस पर भी खर्चा होगा, जो मटेरियल और जो उसने बचत करनी है। तो ख़वातीन व हज़रात, जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, ये कल्चर चेंज नहीं होगा, उस वक्त तक बेहतरी कभी नहीं आ सकती। हमें पाकिस्तान के अंदर इस कल्चर को चेंज करना है मुकम्मल तौर पर। अभी आप खुद देखें ख़वातीन व हज़रात, IMF हमें बताता है कि आप ये पॉलिसी बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो। क्या जो हमारा अपना ज़ाती घर है, क्या उस घर को चलाने के लिए हमें कोई बाहर से बताता है कि ये बजट है आपका, ये आमदन है और इतना खर्च करें, ये इतना ना करें और इस तरह करें? हम अपने घर में तो बहुत अच्छे तरीके से बजट बनाते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुल्क हमारा घर है। इस मुल्क को इस मुल्क के जो वसाइल हैं वो हमें तो बाहर से किसी की मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम सादगी लाएं, हायर लेवल के ऊपर सादगी लाएं, हुकूमती लेवल के ऊपर, वज़रा लेवल के ऊपर, वज़रा आज़म लेवल के ऊपर, पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके नाम के साथ पब्लिक सर्वेंट लगता है, ख़वातीन हज़रात, उनको बड़ी सादगी से रहना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। ये दफातर में चिट सिस्टम खत्म होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट का काम है लोग मिले, लोगों के काम करें, लोग खुश हों। इंशाअल्लाह ताला जब तक मिडिल क्लास के लोग आगे नहीं आएंगे, ख़वातीन हज़रात, ये तब्दीली आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आगाही मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने CTO लाहौर अमारा अतर के हमरा मुहिम का इफ्तिताह किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अतर का कहना था कि हेलमेट के इस्तेमाल से हेड इंजरी में वाज़ेह कमी आई है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट। कमिश्नर लाहौर और ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत आगाही मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने CTO लाहौर अमारा अतर के हमरा मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताई मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल सवार शहरियों में बाइक साइड व्यू मिरर्स, बाइक इंडिकेटर्स भी तकसीम किए गए। कमिश्नर लाहौर और CTO लाहौर ने शहरियों में हेलमेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महज़ब कौमों की पहचान है। इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तकरीब में मोटर बाइक्स के लिए लैन सिग्नल पाबंदी के लिए एनिमेटेड वीडियो भी आगाही का हिस्सा थी। यह महज मुहिम नहीं बल्कि ट्रैफिक कवानीन एजुकेशन प्रोग्राम का पहला मरहला है। इस मुहिम का अहम मकसद ट्रैफिक कवानीन आगाही से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और हादसात में कमी लाना है। रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत ट्रैफिक कवानीन की आगाही के प्रोग्राम का दायरा कार पूरे शहर में फैलाएंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अतर का कहना था कि शहरी ट्रैफिक आगाही मुहिम का हिस्सा बने। हेलमेट के इस्तेमाल से हेड इंजरी में वाज़ेह कमी आई है। रोड सेफ्टी मुहिम एक काबिल तहसीन काविश है। अदाद शुमार के मुताबिक मोटरसाइकिल हादसात में सर पर शदीद चोट की शरह सबसे ज़्यादा है। आगाही के साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दामात को मौसर बनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन का शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SP ने भी शिरकत की है। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, अगवा, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और डकैती के 59 मुकदमा ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुदैया इरम शहजादी कत्ल, सैरिश मुनीर इक़दाम कत्ल, मोहम्मद एजाज और अफजाल अहमद डकैती, मोहम्मद इमरान अमानत में खयानत के मुकदमे की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुदैया राहत सरवर, चेक डिस ऑनर, इफ्तिखार अहमद ज्यादती, जबकि सुल्तान खान और इरफान चोरी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। कोर्ट में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दील तफ्तीशी से मुतल्लिक मौके पर अहकाम जारी। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड सिटी प्रेस क्लब रायवंड आमद सिटी प्रेस क्लब रायवंड की कामयाबी के 5 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब ASP रायवंड कैप्टन रिटायर्ड आमिर शौकत ने भी सिटी प्रेस क्लब रायवंड के 5 साल मुकम्मल होने पर
मुबारकबाद पेश की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एएसपी आमिर शौकत है और मैं राइवेंट सर्कल में बतौर एएसपी ऑपरेशन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आज सिटी प्रेस क्लब राइवेंट को अपने 5 साल मुकम्मल करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं इनकी जो मुस्बत रिपोर्टिंग है, जो पुलिस के साथ ताउन, अवाम के साथ ताउन, उनके मसाइल को उजागर करना और बर वक्त हमें इतला देना, इस तरह के तमाम इक़दामात की तारीफ़ भी करता हूँ और फ्यूचर में भी इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि ये हमें अच्छी रिपोर्टिंग, पुलिस के जो अच्छे काम हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे और माशरे में होने वाली मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उनको उजागर करते रहेंगे और माशरे में अपनी मुस्बत रिपोर्टिंग के ज़रिए से बेहतर किरदार अदा करते रहेंगे। सिटी प्रेस क्लब को मेरी तरफ से अपने 5 साल टीम सिद्धू की क़यादत से पूरे करने के लिए बहुत बहुत मुबारक। इस क्लब ने तहसील रायगढ़ में बहुत ही पॉजिटिव और अभी आपको बताएं कि सियाहों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक रेल चलेगी। इस हवाले से मरी रेल वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास ट्रांसपोर्ट हाउस में मुनक्किद किया गया, जिसमें इस प्रोजेक्ट पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी रेल लिंक के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी की तजावीज़ और स्टडीज के लिए हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरी डेवलपमेंट प्लान पर दी गई हदायत पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी को लिंक करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है, जिसका पहला इजलास जो है ट्रांसपोर्ट हाउस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की सरबराही में मुनक्कद किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट वसीम अकरम, महकमा रेलवे के एक्सपर्ट एमडी नेस्पाक, हरीपुर से ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे यूनिवर्सिटी के सरबराहान, पीएमए एशियन तरक्याती। बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आपका तफसीलात से आगाह करने। अब आपको बताएं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवा दी है। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, खिलाड़ियों की सोच और खेल से आगाही पर तफसील दी। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के फिटनेस पर भी सवाल उठा दिए। खबर शामिल करें शोबिस की दुनिया से और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क भारत में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले मारूफ अदाकार फवाद खान अपनी नई फिल्म के साथ 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। फवाद खान ने साल 2014 में फिल्म खूबसूरत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में इनके साथ सोनम कपूर ने मरकजी किरदार अदा किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल में भी काम किया था। उन तीनों फिल्मों के बाद भारत में फवाद खान की फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। मदाना सिर्फ अदाकार के काम के दीवाने हुए बल्कि इनकी पुरकशिश शख्सियत के भी गर्विदा निकले। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी कशीदगी के बाद पाकिस्तानी फनकारों पर बॉलीवुड में काम करने पर पाबंदी आयद हो गई थी, जबकि भारतीय मद्दा फवाद खान को दोबारा अपनी फिल्मों में देखने के ख्वाहिशमंद थे। ताहम अब इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फवाद खान बहुत जल्द बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म में जलवागर होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि फवाद खान और वानी कपूर की नई फिल्म की प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जबकि इस वक्त फिल्म अपनी प्री प्रोडक्शन के मरहले में। बॉलीवुड की सुपर फिल्म क्रिश में ऋतिक रोशन के बचपन का किरदार निभाने वाला चाइल्ड आर्टिस्ट मिकी धामीजानी अब बड़ा होकर आंखों का सर्जन बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिकी धामीजानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी वीडियो पोस्ट की, जो कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर भी वायरल हो रही है। मज़कूरा वीडियो में डॉक्टर मिकी धामीजानी अस्पताल में मौजूद है और उनके हाथ में आंखों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा भी मौजूद है, जबकि वीडियो में उनकी फिल्म क्रिश के सीन भी दिखाए गए। डॉक्टर मिकी धामीजानी ने कहा कि ना जाने कितनी बार मुझे देखकर लोग ये कहते हैं कि हमने आपको पहले कहीं देखा है। उन्होंने कहा कि यकीनन आप सबने मुझे पहले देखा होगा, क्योंकि माजी में मुझे जूनियर क्रिश का किरदार अदा करने और फिल्म क्रिश की इंतहाई बासलाहियत कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला था।
मारूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर रबेका खान ने कहा है कि क्या पता मेरी शादी पर अंबानियों का रिकॉर्ड भी टूट जाए। रबेका खान का ये कहना था कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ूंगी तो क्या पता मेरी शादी पर ऐसा हो जाए। मुझसे सैकड़ों लोगों ने पूछा कि आपने मंगनी क्यों की, निकाह क्यों नहीं किया, तो इंशाल्लाह हम अब निकाह करेंगे, मगर निकाह से कब। इस किस्म की मंगनी और पुरताइश तकरीब मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए मेरी ख्वाहिश को देखते हुए घर वाले भी मान गए। मारूफ पाकिस्तानी ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर ने माहिरा खान के बाद सबा कमर के साथ भी मुस्तकबिल में काम करने से इनकार कर दिया। एंकर ने सवाल किया वो कौन सी ऐसी अदाकारा या फिर अदाकार हैं जिन्होंने आपके अपने ड्रामे में कभी कास्ट नहीं करना चाहेंगे। सवाल के जवाब में खलील रहमान कमर ने कहा कि मैं सबा कमर को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जिस तरह के बेहुदा लिबास पहनती हैं वो मेरे मयार के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सबा कमर एक बेहतरीन अदाकारा हैं और उन्होंने माजी में मेरे एक ड्रामे में काम भी किया। इस ड्रामे में उन्होंने शानदार अदाकारी की जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा गया, लेकिन अब वो जिस तरह के लिबास पहनती हैं वो मेरी सकाफत और रसूलों के बिल्कुल मुनाफी है।